हम लोग इस 5 दिन में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेसिक एक्यूप्रेशर। हो गया ज्वाइन में। बेसिक एक्यूप्रेशर के साथ जो जो कंसेप्ट हम लोग को है ये पढ़ने वाले हैं, तो उसका पूरी डिटेलिंग आपको हम शो कर देते हैं क्या क्या है इस 5 दिन में हम लोगों के पास, जो कि बहुत काम का है। हो सकता है कि आपके हमारे सबके ये काम आने वाला हो। सबसे पहले एक्यूप्रेशर फर्स्ट टाइम कितने लोग कर रहे हैं? आप बोलिए। मैं फर्स्ट टाइम पहली बार एक्यूप्रेशर कितने लोग कर रहे हैं? बोलिए। आपके सब पढ़ रहे जी। तो बोल रहे मिलन जी पहली बार कर रही हैं? ये जे नाम से कोई ज्वाइन किए हुआ है। वह प्रयोग किया जाता है सादृश्यता सिद्धांत, यानी जिस तरह से हमारा शरीर है उसी तरह से हमारे शरीर के कुछ शरीर के जो पार्ट है वह उसी से मिलते जुलते हैं। हूबहू नहीं होते हैं लेकिन कुछ मिलते जुलते हैं। जैसे हम अपने शरीर का यदि कुछ विश्लेषण करेंगे तो हमारा जो बनावट है शरीर का वह हमारे मदर से मिला होगा, कुछ फादर से होगा, कुछ नाना से होगा, कुछ नानी से होगा, कुछ दादा से होगा, कुछ दादी से होगा, कुछ हमारे चाचा से मिलता जुलता होगा, कुछ मौसी से मिलता जुलता होगा, कुछ बुआ से मिलता जुलता। जो हमारे ब्लड के रिलेशन वाले रिश्तेदार हैं उन्हीं लोगों से मिलते जुलते हमारे शरीर के पार्ट का निर्माण होता है। उसी तरह से जो हमारा एक्यूप्रेशर का जो एक कंसेप्ट है वो कोरस्पोंडेंस सिस्टम, जिसमें अपने हाथ को हम लोग पढ़ते हैं, यह हमारा हाथ हमारे शरीर से मिलता जुलता होता है और उसी के आधार पे हम लोग अपना ट्रीटमेंट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट को, कि हम और आप सबसे पहले क्या देखते हैं, किसी का चेहरा देखेंगे या अपने पापा की तरफ है कि मम्मी की तरफ है। जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले चेहरा देखा जाता है, फिर हाथ पैर लोग देखते हैं। तो चेहरा देख के एक अनुमान लगाते हैं, नहीं ये बच्चा तो अपनी मम्मी की तरफ पड़ा है, इसका नाक इसकी तरह है, इसका चेहरा इनकी तरफ पड़ा हुआ है। तो वहां से एक अनुमान लगता है। क्या वो 100% होता है? नहीं होता है, उनसे मिलता जुलता होता है। उसी तरह से हमारे जो हाथ की जो फिंगर्स हैं, हथेली है, यह भी हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट से मिलते जुलते होते हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं अपने सर के ऊपरी पार्ट से। जिस तरह से हम लोग और आप, किसी का जन्म होता है तो पहले चेहरा देखते हैं, फिर हाथ पैर देखा जाता है। तो जब हम हाथ को देखते हैं या अपने फेस को देखते हैं तो हाथ में हमारे सर की तरफ जो होता है वह हमारा अंगूठा होता है। हमारा अंगूठा जो होता है वह हमारे सिर का परिचायक होता है, सिर से मिलता जुलता होता है। अब इसे हम लोग कैसे देखेंगे? हमारा शरीर जो है गर्दन के ऊपर एक पार्ट में बचा हुआ है, गर्दन के नीचे एक पार्ट में बचा हुआ है। तो ऊपर वाला जो पार्ट हमारा होता है वह हमारा तो जो हमारा अंगूठा होता है वह हमारे फेस से मिलता जुलता होता है। अब आपको सबसे पहला पार्ट हम लोग शुरू करेंगे अपने सर्वाइकल के ऊपर वाले पार्ट, यानी अपने चेहरे की देख रेख, इनकी बनावट जो हमारे हाथों में है वह हमारे अंगूठे के फर्स्ट ज्वाइंट के ऊपर के पार्ट में होती है। पहले ज्वाइंट के ऊपर के पार्ट में हमारे पूरे फेस का बनावट होता है। और इसके लिए जो है आप कैसे एक एक बिंदुओं को चेक करेंगे वो आपको हम बताते चलता है। ये आप अपना अंगूठा लीजिए, दिख रहा है? दिख रहा है ना सबको? अपना अंगूठा लीजिए, फर्स्ट ज्वाइंट हमारा ये बनता है, फर्स्ट ज्वाइंट के ऊपर चलिए।
आपके फेस को अपने ध्यान से देखेंगे तो हमारे फेस पे एकदम बीचों बीच में नाक स्थित है, एकदम सेंट्रल में। और नाक हमारी है वो उभरी हुई नाक। आपकी नाक, हमारी नाक, सबकी नाक जो होती है वो फेस से उभरी हुई होती है। तो जो उभरा हुआ पार्ट अपने अंगूठे में ध्यान से देखिए, कहीं दिख रहा है? ध्यान से देखिए, कहीं दिखा अंगूठा? अंगूठे पे सॉरी, उभरा हुआ पार्ट। तो जहां पे उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है वहां पे एक नाक बना लीजिए, वही आपकी नाक। एक स्पष्ट थोड़ा सा अंगूठे को एक चिड़िया की चोंच की तरह ऐसे बना, ऐसे नहीं दिख रहा है तो ऐसे बना लीजिए, तो ये पार्ट आपका बीच में उभर जाएगा। ऐसे करके देख लीजिए, एकदम सेंट्रल लाइन में आएगा ये आपका। हो सकता है कि कैमरे के चलते इधर उधर दिख रहा हो आपको। तो बीचों बीच का भाग जो होता है वो आपका नाक होता है। अब नाक की तरह आपके किचन में कुछ वस्तुएं हैं, किसी को ध्यान है? आपकी नाक की तरह दिखता है। लवंग। लवंग। लौंग। ओके सर। लौंग रिग्वेद, जितने पुराने लोग हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं, लौंग है। अपना बंद रखिए। जो नए लोग हैं उन्हीं लोगों को थोड़ा सा अपनी मेमोरी को लॉक करने दीजिए। आप सब लोग पढ़े हैं, आपको पता है, एक क्लास में कई कई क्लास में आप लोग को पढ़ा है। तो आप लोग अपने माइक को 1 घंटा बंद रखिए। जो नए लोग हैं, जो पहली बार सीखने के लिए आए हैं, आप तभी सीख पाइएगा जब अपने मन मस्तिष्क दोनों को आप यूज करिएगा कि हाँ क्या है क्या है क्या है। उस चक्कर में आपको मिलेगा, वह एक बार जब मिल जाएगा ना तो हमेशा आपके मन और मस्तिष्क से कभी बाहर नहीं निकलेगा। और हम आपको जब बता देंगे, जब हम आपको बता देंगे तो आप उसको याद नहीं कर सकते, आप याद रख ही नहीं सकते हैं, थोड़ा दिनों में भूल जाएगा। और जब आप खुद ढूंढ के लाइएगा ना तो वह आपके लाइफ से कभी नहीं निकलेगा, ताउम्र बुढ़ापे तक वो याद रहेगा। इसलिए हम ढूंढवाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग बता देंगे तो अगला याद नहीं रखेगा, थोड़ा देर में भूल जाएगा, क्या बताए थे क्या बताए थे क्या बताए थे के चक्कर में वो खत्म। इसलिए जो लोग जान रहे हैं साइलेंट रहिए, जो पुराने स्टूडेंट है, नए लोगों को थोड़ा सा मेहनत करने दीजिए। लवंग होती है, लवंग को ध्यान से देखिए किस तरह दिख रही है। तो वह लवंग आपकी नाक की तरह ही दिखती है। लवंग लीजिए, और जिस तरह से लवंग में जो ऊपर का फूल बना रहता है, हमारी नाक की दोनों छिद्र बने रहते हैं, देखने में उस तरह से दिखेगा। तो उस लवंग को जब आपके नाक से बहुत ज्यादा समस्या क्या आती है, आपके हमारे किसी के भी नाक में वह समस्या आती है सबसे ज्यादा सर्दी की, जिसमें रनिंग नोज होता है, नाक से पानी बहते हैं। तो जब नाक से पानी किसी का बहता हो, उस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु पे लवंग लगा देंगे। यहाँ पे एक लवंग लगा देंगे, रिजल्ट हम लोग को मिल जाए। यहाँ पे एक हम लवंग दोनों बिंदुओं पे जाके एक एक लवंग लगा देंगे। देखिए लगभग ये यहाँ पर एक लवंग यहाँ लगा दीजिए, एक लवंग राइट में लगा दीजिए, एक लेफ्ट में लगा दीजिए। हो गया आपका नाक का सर्दी का इलाज। एक लवंग, ज्यादा नहीं लेना, केवल एक ही लवंग लेना। एक लवंग दोनों पे लीजिए, और आपके पास इस तरह के पेपर टेप आते हैं मार्केट में, पेपर टेप रहने चाहिए। पेपर टेप आपके पास है तो आप इनको अप्लाई करके ठीक कर सकते हैं। किसी को कंफ्यूजन क्लियर हुआ? क्लियर सर। सर क्लियर हो गया। क्लियर। नरेंद्र जी आपको 3 बार मना कर चुके हैं।
आपका क्लियर है? क्योंकि आप लगभग 10 बार पढ़े हैं बेसिक को, तो केवल सुनिए। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नए लोग हैं उनको अच्छे से पढ़ने दीजिए। बात समझ में आ रही है? हो सकता है कि हमारी बात आपको बहुत ज्यादा चुभ गई हो, तो माफी चाहेंगे, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं। आपको एक बार नहीं पढ़े, 3 बार 4 बार पढ़े हुए हैं, तो आपको याद हो गया है। नए लोगों को याद नहीं होगा, उनको याद कराना है। जी ये सर, क्लियर? याद हो गया। जी अब सर। यहीं पे, अब पानी यदि कहीं से गिरता हो, कहीं पानी आपके घर में, कहीं रोड पे, कहीं बारिश में पानी गिरता है, तो उस पानी, गिरते हुए पानी को कैसे कंट्रोल किया जाता है? ये पानी बह रहा है, उसको कैसे रोका जाता है? रोकने का भी तो कुछ तरीका होता होगा। कैसे रोकते हैं? सर बहने वाले पानी की जगह को ढूंढ के उस जगह को सीमेंट या प्लास्टरिंग करके कोशिश कर सकते हैं रोकने की। वहां पे मिट्टी डाल देंगे, पानी को सोख लेगा, या आग जला देंगे, पानी उड़ जाएगा। अब बारिश होती है, पानी चारों तरफ लग जाता है, धूप होता है, तेज धूप होती है, मई जून की, या फिर जब आपके मौसम में गर्माहट जब तेज होने लगती है, तो पानी धीरे 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 भाप बन के उड़ जाता है, सूख जाता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन क्या क्या है पानी को सुखाने के लिए, पानी को रोकने के लिए। पहला है पानी को रोकना है, तो पानी को रोकने के लिए हम लोग मिट्टी डालते हैं। वह मिट्टी ही आपका सीमेंट है, वो मिट्टी ही आपके कंक्रीट है, वो मिट्टी ही आपकी बांध होती है। लेके आइए, 1 मिनट होल्ड करें। पानी को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी डालते हैं। तो पंचतत्व सिद्धांत में मिट्टी का जो कलर होता है वह होता है येलो कलर। क्योंकि पूरे डेप्थ हम नहीं जा पा रहे हैं, पंचतत्व सिद्धांत में आपके मिट्टी का जो कलर है, पृथ्वी तत्व का जो कलर है, वह है येलो कलर। अब रनिंग नोज है, नाक से पानी नहीं रुक रहा है, तो आप इस कंडीशन में इस बिंदु पे क्या करेंगे? सेम इसी जगह पे येलो कलर आप अप्लाई कर दीजिए। केवल इतना ही बड़ा बिंदु, जितना बड़ा नाक है, एक बिंदु येलो कलर का लगा दीजिए। नाक से पानी गिर रहा है, बंद हो जाएगा। या चाह रहे हैं कि पानी न गिरे, इसको सुखा दें, तो यहाँ पे पानी जब गर्म होती है, पानी को जब गर्म किया जाता है तो धीरे से भाप बन के उड़ जाता है। तो आप यहाँ पे रेड कलर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, या तो रेड कर दीजिए या तो येलो कर दीजिए। अब चाहते हैं कि नहीं भाई, एक दिन में नहीं सर्दी ठीक करना है, 2-4 दिन तक इसको मजा लिया जाए, तो आप इसे इसी बिंदु पे ऑरेंज कलर अप्लाई कर दीजिए। ऑरेंज जो होता है कम गर्मी का कलर है, रेड अत्यधिक गर्मी का कलर है, येलो आपके पृथ्वी का कलर है। तो एक येलो क्या किया? पृथ्वी तत्व को जब हम लोगों ने अप्लाई किया, तो पृथ्वी तत्व क्या किया? जो आपके नाक से पानी बह रहा है, उस बहते हुए पानी को सोख लिया। ठीक है? ठीक नहीं हुआ, केवल वो सोखा है, गीला है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपका रनिंग नोज जो है वो थोड़ा सा, जो पानी की तरफ था, उसमें जो है थोड़ी सी गाढ़ापन आ जाएगा। ठीक। अब आपने अगला क्या किया? वहां पे फायर लगा दी, आग लगा दी। तो आग जब लगी तो क्या होगा? आग लगेगा तो जो पानी बची है उनको सुखा दे। जो नाक से जो गीला आपका एकदम लिक्विड था, लिक्विड से थोड़ा सा गीलापन में आया, अब यहाँ पे ये सूख जाएगा। अब चाह रहे हैं कि नहीं भाई, इसको धीरे धीरे सुखाएंगे, तो आप ऑरेंज कलर कर दीजिए। ऑरेंज कलर जो है वह आपके कम अग्नि का कलर है। जब आप माचिस जलाइएगा तो ऑरेंज कलर दिखती है, और जब भट्ठी जब जलती है तो रेड कलर दिखती है। तो भट्ठी का यूज करना है तो रेड कलर, माचिस जला के उसको सेकना है ऑरेंज कलर।
बात समझ में आ रही है? तो नाक से संबंधित जो भी समस्याएं, अब इसके अलावा एक समस्या लोगों के साथ आज के समय में सबसे ज्यादा आ रही है, वह आ रही है कि नाक हमारा बंद हो जाता है। नाक बंद हो जाता है, रात में सोते हैं तो नाक बंद हो जाती है, हमको साइनस हो गया है, सबसे ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। लेकिन यह आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट है, बेसिक ट्रीटमेंट है, तो उसके आधार पे आप नाक को चाह रहे हैं कि खोल के रखें, तो एक आसान तरीका और बता दें। अब बताइए, किसी वस्तु को, सूखी हुई वस्तु है, अब हमें उस सूखी हुई वस्तु को हटाना है, डिस्ट्रॉयड करना है, क्या करेंगे? नेचर के हिसाब से बताइएगा, नेचर से इधर उधर नहीं, जो नेचर में चल रहा है उसी के आधार पर बताइएगा। कोई चीज ड्राई है, सूखी चीज है, उसे हमें समाप्त करना, क्या करेंगे? सर एक तो गीला करके उसको हटा सकते हैं, या फिर गीला करेंगे तो सर सड़ेगा तो सर फिर जला सकते हैं। जला सर भी जला सकते हैं। सकते हैं। उसे हम जला जला देंगे। जी सर। अब देखिएगा, साइनस में क्या होता है, आपकी नोस्ट्रल जो है ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। जी सर। उस कंडीशन में हम वहां पे फायर को बढ़ा देंगे। अब फायर को बढ़ाने का सेंस ये कि रेड कलर अप्लाई कर देंगे। अब उस रेड कलर के साथ चाहते हैं कि और अच्छा रिजल्ट मिले, तो आप उसके साथ एक लवंग, दोनों हाथों में एक एक लवंग लगा के सो जाइए। खूब अच्छी नींद आएगी, आपकी नाक रात में बंद नहीं होगी। आप चाहें, यदि किसी के घर में खासकर ये टीनेजर को ज्यादा हो रहा है आज के समय में, तो यदि किसी टीनेजर को हो चुका है तो आप उस कंडीशन में आज अप्लाई करके कल जरूर बताइएगा क्या फायदा हो। इसके रेड अलावा कलर लगा के लवंग, इसके अलावे अब किसी को कलर वहां अंगूठे पे कलर आपको वही नाक पे ही लगाना है। अब नाक कहाँ है आपके अंगूठे पे, आपको अभी हमने ढूंढवाया, वहां से ढूंढ के आप वहां पे जाके लगा दें। सर दोनों चीज लगाना है, कलर भी और लॉन्ग भी। जी, अच्छा रिजल्ट चाहिए तो दोनों चीजों को अप्लाई कर दीजिएगा, तो और अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। होता है ना कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, प्लान ए और प्लान बी, दोनों प्लान को यदि अटैक कर दिया जाए तो चीजें समाप्त हो जाती हैं। अब एक प्लान के चक्कर में फेल कर जाएगा कि नहीं फेल करेगा, उससे बढ़िया है कि हम दोनों का अटैक कर देंगे। पहले कलर कर देंगे, फिर उसके ऊपर जो है एक लवंग लगा के टेपिंग करके आराम से सो जाएंगे। अब एक समस्या और लोगों के पास आती है कि हमारे नाक में मांस बढ़ गया, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो आप चाहें तो 2-3 महीना अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक दिन में नहीं आएगा, 2-3 महीना समय लगता है। तो क्योंकि हम रूट ऑफ कॉज पे नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, तो यदि किसी मिट्टी का ढेर है, कहीं पे भी मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, उस मिट्टी को, ढेर को कैसे हटाया जाए? कैसे हटाएंगे? पानी के बहाव से। पानी के बहाव से। बहाव क्या हो रही है? और गीला कर रही है सर, हवा से। सर उसमें हवा आप से गति दे रहे हैं, गति से आप उसे जो मिट्टी का ढेर लगा है, पहाड़ है, चाहे कुछ भी है, उसे डिस्ट्रॉयड करना है, तो आप गति के द्वारा ही उसे समाप्त कर सकते हैं। सर वायु की गति से। हाँ, वायु की गति हो सकती है, अग्नि की गति हो सकती है, जल की गति हो सकती है, गति वहां पे अप्लाई होगा। अब किसी ने कहा कि वहां पे हमारा जो है मांस का एक नोट्स बने हुए हैं, या वहां पे एक गांठ बन गई। तो गांठ जो है वो क्या है, हार्ड है। तो पहाड़ को कैसे तोड़ा जाता है? क्योंकि यदि हार्ड हो गया तो पहाड़ बन गया, पहाड़ को कैसे डिस्ट्रॉयड करिएगा? बहुत सारे लोग एमपी से होंगे, बहुत सारे लोग अन्य ऐसे स्टेट्स होंगे जहाँ पे पहाड़ होंगे, पहाड़ों को तोड़ते हुए देखे होंगे। मेटल
डायनामाइट का विस्फोट करा के यानी आग से। डायनामाइट यानी क्या है? वो फायर है, आग फायर। लगा रहे हैं। जी सर। आग के साथ आप और क्या कर रहे हैं? गति को दे रहे हैं। जी। तो आग फायर, वायु और और गति को दे रहे हैं। वायु और वायु और अग्नि। अग्नि। समझ में आ रहा है? जी सर। सर। तो अब आप नाक पे क्या करिएगा? आग और हवा दोनों को वायु अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? यानी रेड और वायु के लिए क्या होगा? ये हो गया हमारा। रेड और ग्रीन सर, दोनों लगाएंगे, दोनों हाथों में नाक की जगह पे, एक में रेड और एक में ग्रीन। अब हमें इसको समाप्त करना है, तो हमने सबसे पहले ये डायनामाइट लगा दिया। ठीक है, ये डायनामाइट हो गया। अब इसको हमें ब्लास्ट करना है, तो ब्लास्ट गति के द्वारा होगी। तो ब्लास्ट करने के लिए एक रेड कलर और रेड कलर के ठीक साइड साइड में इनकी कवरिंग कर देंगे ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर की विंड एनर्जी को दे देंगे। क्या करेगा? हवा आ रही है, अंदर आग लगी है, इनको क्या करेगा? ये डिस्ट्रॉयड करेगा कि बैलेंस करेगा? क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा सर। उनको ब्लास्ट कर देगा। जैसे पहाड़ों को तोड़ने के लिए डायनामाइट लगाया जाता है, उसी तरह से प्रेशर देके इनको भी समाप्त कर देगा। ये एक दिन में नहीं होगा, समय लगेगा। लगातार आप करते रहिएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? जी सर। चलिए, नाक से संबंधित एक दो समस्याएं और आती हैं लोगों को। कुछ लोगों को देखेंगे कि अक्सर नाक में उंगली करते रहें, नाक में उंगली करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, ऐसे नाक को जो है उंगली करते रहेंगे। ये क्या कर रहे हैं? क्यों करते हैं? और ऐसा नहीं है, लगभग यह प्रक्रिया 90% लोग करता है। एक आदमी नहीं, 90% लोग बातचीत करने के दौरान एक दो बार जरूर रगड़ देंगे। क्यों रगड़ते हैं? खुजली होती है। खुजली कब होती है? नाक ड्राई होती है जब। कब होती है संयुक्ता जी? नाक ड्राई हो जाती है। ड्राई होती है। और वह ड्राई यह इंडिकेट करता है कि आपके लंग्स में ड्राइनेस। ओके। वह ड्राइनेस इंडिकेट करती है कि आपके लंग्स में ड्राइनेस। बात समझ जाइए, कितनी अच्छी डायग्नोस है। नाक में बार बार खुजली हो रही है, नाक से जो है आपके जो विजातीय द्रव्य निकल रहे हैं, तो यह इंडिकेट कर रहा है कि आपके लंग्स में ड्राइनेस की स्थिति बनी हुई है। उस ड्राइनेस को समाप्त करने के लिए हमें अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे? गीला करेंगे सर, मतलब गीला वाटर, करेंगे, समाप्त करना है। वाटर कलर लेंगे सर। ब्लू, ब्लू लेंगे क्या? हाँ गीला सर, क्यों ब्लू करेंगे? लेंगे। एक तो आप नाम से नहीं ज्वाइन किए हैं, आपको कैसे बुलाया जाए? विवो के नाम से है। सर सर विनीता, विनीता। बताइए विनीता जी, क्या करेंगे? सर वाटर कलर लेंगे, ब्लू। क्यों वाटर नोज लेंगे? पर, क्यों क्योंकि लेंगे? क्योंकि सर ड्राई हो गया लंग्स, तो उसको सर डिस्ट्रॉय लंग्स करना के है ना। हमें नाक पे जो ड्राइनेस हुआ है उसको तो हमें समाप्त करना है ना, कि पानी डालकर उसको बढ़ाना है। जब आप कहीं पे ड्राइनेस रहेगी, पानी डालेंगे, थोड़ा देर के लिए गीला होगा, फिर जो है ड्राई हो जाएगा। उससे बढ़िया है माचिस लगाइए, जला दें, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। रेड जब कलर रहेगा नहीं, ड्राइनेस ही समाप्त हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। तो फिर हम वहां पे वही प्रक्रिया अप्लाई करेंगे, रेड कलर, ड्राइनेस समाप्त हो जाएगा। और जो ड्राइनेस समाप्त होगा, ठीक हो जाएगा। बार बार जो खुजली किए रहते हैं, नाक को रगड़ते रहते हैं,
वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब इसके अलावा 2 डायग्नोस आपके और बनते हैं। इच्छा है तो नोट कर लीजिए, हो सकता है कि याद आए कि ना आ गया। यदि किसी भी इंसान के लार्ज इंटेस्टाइन में वर्म की उत्पत्ति हो जाए तब भी आपको नाक में खारिश या खुजली होगी। अच्छा। यदि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई बैक्टीरिया, कोई वर्म, यदि आपकी वहां पे उत्पत्ति होती है, जितना अंदर वो काटेगा उतना ही अंदर आप उंगली पे आप जो है अपने हाथ को उंगली पे घुमाते रहेंगे। जितना बड़ा ग्रोथ उनका वहां पे होगा उतना ही ग्रोथ आपके बार बार नाक पे होते रहेंगे। तो इस कंडीशन के लिए आप वर्म का भी ट्रीटमेंट जरूर कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। जब तक आप वर्म का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे आपकी नाक की खारिश, नाक की खुजली नहीं ठीक होने वाली। बात समझ में आ रही है? जी सर। खारिश को ठीक करना है, नाक की खुजली को ठीक करना है तो आपको वर्म को भी ठीक करना पड़ेगा। एक डायग्नोस आपका यहां से बनता है। दूसरा, यदि आपके लंग्स में अक्सर ड्राइनेस है, कुछ निकल नहीं रहा है, कुछ जा भी नहीं रहा है, रह के करते रह रहे हैं, यह भी ड्राइनेस को इंडिकेट करता है। यानी सूखी खांसी, ड्राई कफ जिसको होगा उसको नाक में अक्सर खुजली पाई जाएगी। तो इस कंडीशन के लिए नाक में खुजली का आप ट्रीटमेंट यहाँ पे जाके रेड कलर अप्लाई करके ठीक कर सकते हैं। नाक से संबंधित कोई बीमारी आपके पास है तो लाइए, ताकि आपको कनेक्ट करके आसानी से समझाया जा सके, आप ट्रीटमेंट कर सकें। सर, हेलो सर। हाँ बोलिए मैडम। सर, रात को नाक बंद हो जाता है, मतलब सुबह ऐसा जोर लगा के कफ बाहर निकालने को जाते हैं, निकलते नहीं। तो इतना जोर से करते तो वो दूसरे ऐसा लगता है कि मगज का नस की तरफ फट जाएगा। इतना जोर से नाक में से निकालने को जाते हैं, सुबह निकलता ही नहीं है, और रात को ऐसा जम गया और ऐसा लगता है। आप लोग बताइए भाई, इनका ट्रीटमेंट बताइए। आप लोग अभी पढ़ाएं, आप लोग, आप ही लोग बताइए। ड्राई कफ, रेड कलर। रेड कलर सर। समझ में आ गया? ओके। जी सर। आप थोड़ा सा लेट से ज्वाइन करती है ना, यही गलती कर देती है। हाँ, थोड़ा लेट हो गया सर। सर बुजुर्ग एक हैं दिन नहीं होता है। अब आप एक काम करिए, शनि महाराज को रेगुलर टोन करके रखिए, समझे? लेट नहीं होगा। लेट उसी का होता है जिसका शनि इनबैलेंस होता है। डायग्नोस है, नोट कर लीजिए। यदि कोई भी इंसान बेटाइम पहुंच रहा है, कोशिश भरपूर कर रहा है, भरपूर कोशिश कर रहा है कि हम एकदम टाइम पे पहुंच जाए, टाइम पे खाना खा लें, टाइम पे सो जाए, टाइम पे हर एक काम कर लें, नहीं हो पा रहा। शनि महाराज उनके रुष्ट हुए। शनि महाराज को बैलेंस कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। वो नहीं बताने वाले सर, वो थोड़ा घर का काम रहता है तो ऐसा होता है कि पहले कंप्लीट करके फिर आ जाए, ऐसा तो रह जाता है, इधर अपना थोड़ा रह जाता है, घर का पहले हो जाता है। आपको एक ही बात हम बताएं, कोई ना कोई बाधाएं आएंगी, आप दिशा विहीन होइएगा, उसमें रुकावटें आएंगी। हाँ, ठीक है सर, एक ये थी बात कि सर ये जो छोटे बच्चे होते हैं तो नाक जब बंद हो जाती है तो फिर कफ बहुत बन जाता है उनके और नाक बंद हो जाती है। कल एक ऐसे बच्चे की प्रॉब्लम हुई थी तो फिर इमरजेंसी में ले जाना पड़ा, नेबुलाइजर लगाना पड़ा उसको, जब जाके कफ निकला और फिर वो ठीक हुआ। मैडम जी बात हो रही है नाक की। हाँ सर, नाक कह रहे हैं। हम तो अभी लंग्स तक पहुंचे नहीं। क्यों? लंग्स तक तो गए नहीं है, नाक को साफ कर रहे हैं। तब हम जो आपके श्वास नली को साफ करेंगे तब हम लंग्स तक पहुंचेंगे। अभी तो हम दरवाजे पे खड़े हैं, अंदर तो घुसे ही नहीं। अच्छा सर। अधिकतर लोगों को एलर्जी के कारण छींकें आती है काफी, उसके लिए क्या है सर?
अरे संदीप सर, अभी नाक पे घूमिए ना, नाक पे भी आपको बताया, नाक पे खुजली आ रही, एलर्जी की समस्या, आपके लंग्स की समस्या है, न कि नाक की समस्या है। रास्ता वो है, रास्ता नाक के द्वारा आपकी एलर्जी जो है लंग्स तक पहुंचती है, तब आपको छींके आती है। सांस के द्वारा रास्ता क्या है, नाक के द्वारा ही आपकी जो है लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगा। तो जब तक, अभी तो हम दरवाजे पे खड़े हैं, दरवाजे के अंदर घुसेंगे, अंदर घुसने के बाद ना कुछ करेंगे। क्यों गलत कहें तो कहिएगा आप लोग। नहीं जी सर, सही है। तभी दरवाजे को बढ़िया से मेंटेन किया जाए, फिर आगे चला जाएगा। नाक में हल्का सा म्यूकस रहता है। म्यूकस क्या है, वही हल्का रहता है या ज्यादा रहता है, उसी का तो ट्रीटमेंट बताया। अब गीला है कि सूखा है ये बताइए। बहुत गीला नहीं, मतलब हल्का नम रहता है। अब उसको करना क्या रहता है, आपको करना क्या है उसको? हाँ, वो नहीं हो तब नहीं हो। आपके घर में जब नमी होती है तो उस नमी को कैसे दूर करती हैं? हाँ, या तो अग्नि से सुखा के, कैसे? टॉवल गीली है तो तवे पे सुखा सकते हैं, सूर्य की गर्मी से सूखती है, नमी को दूर करने के लिए। सूखती कैसे हो, वो नमी समाप्त कैसे होती है? हीट से, अग्नि से। तो अब यहाँ की जो म्यूकस जमा हुआ हो रहा है उसको कैसे ठीक करिएगा? नमी तो जमी, रेड कलर लगा के हो गया इलाज। देखिए इलाज कुछ भी नहीं है, 5 6 7 कलर होते हैं। हम आप कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि यहाँ पे करे तो करे क्या। हम उसके गुण को नहीं समझते हैं, उसके कर्म को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आपने एक अंग्रेजी भाषा का जो शब्द यूज किए म्यूकस, तो म्यूकस के कारण जो है आप कंफ्यूजन में पड़ेंगे, ये बेचारा म्यूकस है क्या। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा शॉक किया गया तो आपने कहा कि नहीं गीला रहता है, थोड़ी सी उसमें से नमी है, तो आपको समझ में आ गया नमी है यानी ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, तो उस ह्यूमिडिटी को समाप्त करना है भी हम। तो या तो हम विंड के द्वारा समाप्त कर सकते हैं या अग्नि के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। तो विंड के द्वारा जब देखिएगा, जब हवाएं तेज चलने लगती हैं तब भी कपड़े सूख जाते हैं, और हवाएं नहीं चलती हैं और मौसम में ठंडापन रहता है तो कपड़े आपके गीले रहते हैं 2 दिन 3 दिनों तक। वो स्थिति बनती है आपको ठंड के दिनों में। लेकिन जो गर्मी आती है, क्यों आप हवा चला, सूर्य की रोशनी मिली, कपड़े सूख गए। सेम कंडीशन यहीं पे वही अप्लाई करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है सर? सर नाक की हड्डी अगर टेढ़ी हो जाए तो? हड्डी टेढ़ी हो जाए, अब नाक की हड्डी में टेढ़ापन आया है तो जो हड्डी है वह आपके बोन का संबंध हमारे वाटर एलिमेंट से होता है, किडनी से होता है। अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि उस हड्डी को टेढ़ा करने वाला है कौन। कोई ना कोई मिलेगा तभी तो टेढ़ा होगा। या तो मांस बड़ा है तो टेढ़ा हुआ है, या हड्डी में भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गया उस कारण से टेढ़ा बना हुआ है। तो उसको जब तक आप चेक नहीं करिएगा तब तक नहीं करिएगा। मांस बढ़ के टेढ़ा हुआ है तो मांस बढ़ने का ट्रीटमेंट तभी आपको दिए, उसके आधार पर ट्रीटमेंट कर दीजिए। क्या करेंगे, मांस को समाप्त करना है तो रेड कलर और उसके चारों तरफ ग्रीन कलर। ब्लास्ट करना है ना, डायनामाइट लगा के ब्लास्ट कर दीजिए। पहले आग लगा दीजिए फिर हवा चला दीजिए। हाँ। और सर अगर हड्डी बड़ी हो तो फिर उसके लिए क्या ट्रीटमेंट लगेगा? तो हड्डी तो किसी न किसी के ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ के कारण ही तो हुआ है ना, ऐसे तो अच्छा, हुआ मतलब नहीं। उसमें भी सेम ट्रीटमेंट होगा? सेम ट्रीटमेंट, शब्द बदलते जाएंगे, ट्रीटमेंट ज्यादा नहीं बदलेंगे, बस पर जान लीजिए। अब आप जाइएगा तो गिने चुने लगभग 25-30 एंटीबायोटिक्स होता है, इससे ज्यादा नहीं होंगे, मुझे आइडिया नहीं है एलोपैथ के बारे में। 25-30 एंटीबायोटिक होंगे ज्यादा से ज्यादा, वही इर्द गिर्द इधर उधर घूमते रहते हैं। गले में हुआ तो दे दो, फलाना जगह हुआ तो सेफेक्जिम दे दो, ये दे दो, ये दो, जो भी मेडिसिन है उसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है। हम आप बीमारी लेके जाते हैं, डॉक्टर साहब देखेंगे कि इन्होंने ये एंटीबायोटिक दे दी,
जी सर। अब दर्द में भी जाइएगा तो 2 4 5 कंपोजिशन के मेडिसिन आपको इर्द गिर्द घूमेंगे। मल्टीविटामिन में भी जाइए तो वही है, कंपनियां बदलती जाएंगी, नाम थोड़ा बहुत इधर चेंज होते जाएगा, मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे उसी के इर्द गिर्द रहेंगे। यहाँ पे भी बीमारियां बदल रही हैं और आपके जो प्रेशर के जो मेडिसिन है, जो पॉइंट्स हैं, वो थोड़े बहुत कलर चेंज हो रहे हैं, थोड़े बहुत आपके सीट्स चेंज हो रहे हैं, थोड़े बहुत जो है प्रेशर चेंज हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। कुछ हो रहा है तो बताइए। नहीं हो रहा है। ये है, बाकी जो है